नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की उन ऐतिहासिक जीतों के बारे में जिन्होंने न केवल हमारे देश का मान बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया में हमारी ताकत का डंका बजाया। ऐसे ही नहीं कहते लोग कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बहादुर आर्मी है। हर मौसम में, हर मुश्किल में ये हमारे लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ किस्से सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें हमारी सेना की वीरता की गाथाएं। शुरुआत करते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध से, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये वो साल था जब हमारा देश दो हिस्सों में बंटा था और पूर्वी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे थे उनको देखकर खून खौल उठा था। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आ रहे थे। और फिर क्या था, इंडियन आर्मी मैदान में उतरी और 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये एक अद्वितीय सैन्य अभियान था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 13 दिन। इतनी कम समय में इतनी बड़ी जीत पूरी दुनिया देखती रही और हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में मदद की। एक नया देश अस्तित्व में आया। सोचो यार, एक नया देश बना दिया हमारी सेना ने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये जीत भारतीय सेना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। लेकिन दोस्तों, ये जीत आसान नहीं थी। हर कदम पर चुनौतियां थीं। हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस जंग में। उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। 1971 का युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं था। ये साबित कर गया कि भारत अपनी आवाज उठाएगा, अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। ये हमारी ताकत का प्रतीक था। और हाँ, ये भी साबित हो गया कि इंडियन आर्मी से पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं। हमारी सेना अजेय है। इस युद्ध के बाद से ही भारत की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होने लगी। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। साल था 1999, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। गर्मी का टाइम था, लेकिन हमारे जवान तैनात थे बर्फीली चोटियों पर, जहां तापमान माइनस में था। और अचानक खबर आई, पाकिस्तान ने चुपके से कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये खबर सुनते ही पूरे देश में हलचल मच गई। दुश्मन को लगा होगा कि चुपके से घुस जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो भारतीय सेना से पंगा ले रहे हैं। हमारी सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय के तहत मोर्चा संभाला और दुश्मनों को खदेड़ने की योजना बनाई। बर्फ की चोटियों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हमारे जवान दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। ये एक असाधारण साहस का प्रदर्शन था। गोलाबारी, बमबारी, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन हमारे जवानों ने हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, हमारे जवानों के हौसले बुलंद थे। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके किस्से आज भी लोगों को रोंगटे खड़े कर देते हैं, उनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। ये दिल मांगे मोर कहते हुए उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही कई वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन से लोहा लिया। उनकी बहादुरी को सलाम। और आखिरकार जीत भारत की हुई। हमारे जवानों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और तिरंगा लहराया। लेकिन दोस्तों, ये जीत आसान नहीं थी। इसमें हमारे कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में हमने अपने कई वीर सपूतों को खो दिया। उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। कैप्टन बत्रा और उनके साथी जवानों की शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। ये युद्ध हमें गर्व से भर देता है। ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि हमारी सेना हर पल देश की रक्षा के लिए तैयार है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। जय हिंद। सर्जिकल स्ट्राइक। दुश्मन के घर में घुसकर मारा चांटा। दोस्तों, समय बदलता है और साथ बदलते हैं जंग के तरीके भी। 2016 में पूरी दुनिया ने देखा कि इंडियन आर्मी अब पहले जैसी नहीं रही।
अब हम वेट एंड वॉच नहीं करते, अब हम एक्शन लेते हैं। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था और फिर आया वो दिन जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों को करारा जवाब दिया। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, हमारे जवान सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुस गए और फिर शुरू हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, एक एक करके हर टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया और सबसे खास बात, हमारे एक भी जवान को खरोंच तक नहीं आई। सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन आर्मी कितनी ताकतवर है। ये ऑपरेशन भारतीय सेना की आधुनिक रणनीतिक जीत का उदाहरण है। इसके बाद से ही भारत का सिर और भी ऊंचा हो गया। दुश्मन देशों को समझ आ गया कि अब भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। ये जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये जीत थी हमारे जवानों के हौसले की, उनकी ट्रेनिंग की और उनके जज्बे की। जय हिंद। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया की छत पर लहराया तिरंगा। दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। बिना रिस्क के हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं। ये रिस्क लेने के लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए और ऐसा ही एक रिस्क लिया था हमारी इंडियन आर्मी ने 1984 में। ये एक ऐसा मिशन था जिसने इतिहास रच दिया। ये कहानी है दुनिया की छत सियाचिन ग्लेशियर की, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना भी एक चुनौती है, जहां तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है और हर कदम पर मौत का साया होता है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां हमारी सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया। ये एक असंभव सा लगने वाला मिशन था। पाकिस्तान ने चुपके से सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय सेना तैयार थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। भारतीय सेना के जज्बे को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इंडियन आर्मी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारे जवानों ने हर चुनौती को पार किया। दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में जहां बंदूकें भी जम जाती हैं, वहां हमारे जवानों ने लोहा लिया। ये एक अद्वितीय संघर्ष था। बर्फ के तूफान, हड्डी कंपाने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हमारे जवानों का हौसला बुलंद था। वहां हमारे जवानों ने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार जीत भारत की हुई। सियाचिन पर तिरंगा लहराया। ये जीत हमारे जवानों की बहादुरी का प्रतीक है। ये जीत दिखाती है कि हमारी सेना के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हर मुश्किल को पार करना हमारी फितरत है। लेकिन दोस्तों, ये जीत आसान नहीं थी। इसके पीछे कई जवानों की कुर्बानी है। कई जवानों ने इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। ठंड में जम गए, बर्फ के तूफान में खो गए, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ये उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। आज भी सियाचिन में हमारे जवान तैनात हैं, दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी वीरता को सलाम, उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे वीर जवानों के देशवासी हैं। ऑपरेशन कैक्टस दूर देश में भी बचाई दोस्ती। दोस्तों, इंडियन आर्मी सिर्फ अपने देश की ही नहीं, बल्कि अपने दोस्त देशों की रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। 1988 में जब मालदीव पर मुसीबत आई, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं था। विद्रोहियों ने मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ऐसे मुश्किल समय में मालदीव ने भारत से मदद मांगी और दोस्तों, भारत ने भी तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन कैक्टस के तहत इंडियन आर्मी ने बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया। हवाई जहाजों से हमारे जवान मालदीव पहुंचे और विद्रोहियों को धूल चटा दी। ये ऑपरेशन इतनी तेजी से और इतनी सफलता से हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। मालदीव की सरकार को बचा लिया गया और वहां शांति स्थापित हो गई। ऑपरेशन कैक्टस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत अपने दोस्तों के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये मानवता का भी एक उदाहरण था। इंडियन आर्मी ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक ताकतवर सेना ही नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना की कुछ ऐतिहासिक जीतें जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी बहादुर सेना है
हमारी सेना दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। उनकी शहादत और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।